जय हिंद दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर है 190। क्वेश्चन नंबर है 190 न्यूमेरिकल। देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु को स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बोल रहा है जो दिशा है उसमें 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, 10 न्यूटन के बल के तहत उस वस्तु को स्थानांतरित किया जाता है, इसमें मात्रा कार्य की मात्रा क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बता रखे हैं और फिर बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। W यहाँ पर होता है हमारा क्या होता है, W कार्य होता है, ठीक है। और F जो होता है वो हमारा क्या होता है, यानी कि बल, ठीक। और एस हमारा होता है क्या होता है, विस्थापन, यानी कि दूरी, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। W बराबर F इंटू एस, ठीक है। W बराबर F इंटू एस। तो W बराबर कितनी है, F की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 10, और 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा इसका 100, यानी कि 100 जूल, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप ये न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लें और बड़े अच्छे से करें और समझें। सारी चीज़ें हमने इसलिए डाली हैं कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो इनसे, ठीक है। चलो थोड़ा अच्छे से स्पीड में ले चलते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जो भी वीडियो डाली बड़ी स्लो मोशन में डाली है, और अब जो आया करेंगे थोड़ा स्पीड में, क्यों कमेंट में आते हैं तो कमेंट में कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाओ, ठीक है। तो 191 न्यूमेरिकल है। देखो समझो, न्यूमेरिकल को समझा करो। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर गुणा या भाग ही होगा, ठीक है, कुछ नहीं होता गुणा और भाग। तो इसमें देखो 50 न्यूटन का एक बल है, एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बस कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो इसमें कितना है 50 इंटू 10, और दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 500 जूल, यानी कि ऑप्शन ए। तो W बराबर, फिर मैं बता देता हूँ, F इंटू क्या होगा एस, F इंटू एस, भाई यही फॉर्मूला है। W बराबर F इंटू एस। पूछ रहा गया कार्य, तो बस कार्य निकल के आ गया 500 जूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, आप बड़े अच्छे से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए 192 वगैरह, किसी वस्तु बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन है कार्य हुआ है नहीं, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन को पहले समझो क्या कह रहा है। ऑप्शन डी है इसका, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, कोई वस्तु जैसे दीवार में हमने धक्का मारा, ये फोर्स किया और वह गतिशील नहीं हुई, तो क्या कोई कार्य हुआ, नहीं। तो यही कहना चाहता है, किसी वस्तु पर हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, वह गतिशील नहीं हुई। जैसे वो ट्रेन है, ट्रेन में हम धक्का मारें, क्या वो गतिशील होगी, नहीं होगी, तो वह कार्य कैसा होगा, कोई कार्य नहीं, ठीक है। चलो आगे, यदि वस्तु का क्वेश्चन नंबर 193, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य, यदि वस्तु का विस्थापन क्या है, शून्य हो, तो बल द्वारा वस्तु किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193 है। ये कहने का मतलब ये क्या है, विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलो कार्य भी शून्य होगा, विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य ही होगा। क्वेश्चन नंबर 194, चलो ये कह रहा है का जो कार्य का एक गुणक नहीं है, इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कह रहा है इनमें कोई एक गुणक नहीं है। तो चलो बताइए, मैं बताता हूँ उसके बाद। उम्मीद है कि आपने ऑप्शन चूज़ किया होगा, और इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है ए, कार्य की दिशा होती है, ठीक है, कार्य की दिशा होती है। चलो तो दोस्तों
दोस्तों हंसते खेलते हुए पढ़ाई किया करो, मस्त रहो एकदम, ठीक है। मस्ती से पढ़ाई करो, बोरिंग लाइफ की पढ़ाई मज़ा नहीं देती है। तो क्वेश्चन नंबर 195, बस एक बस 4000 न्यूटन के स्तर बल से चलती है। बस द्वारा तय किया गया कार्य यानी 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 न्यूमेरिकल है। तो देखिए फॉर्मूला इसका वही है, क्या देखे तय की गई दूरी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर कार्य बट्टे बल, ठीक है। दूरी बराबर कार्य बट्टे बल को, कार्य कितना दे रहा है 2000 और इसमें बल कितना दे रहा है 4000 न्यूटन, ठीक है। देखो एक बार देख लेते हैं। हाँ, 4000 न्यूटन बल है और कार्य कितना 2000, तो बस फार्मूला वही है, मैंने अभी आपको बताया था। और दूरी बराबर कार्य बट्टे बल, ठीक है। अब लगाते हैं दूरी बराबर, तो इसमें कितना आएगा 2000 बट्टे 4000। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। जैसे 0.5 मीटर कैसे है, 2 का हमने दिया यहाँ, तो हम 2 का भाग देंगे 1 में तो पॉइंट आएगा, फिर क्या है 0, तो 2 पंजे 10, तो 0.5 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो देखिए ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बाकायदा आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो चलते हैं, समय न बर्बाद करते हुए अच्छे से आगे बढ़ते हैं। 196 नंबर न्यूमेरिकल है। सॉरी, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो न्यूमेरिकल है 196 दोस्तों, बड़े मज़े से करते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, कोई चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बल कितना है, बल को हम एफ से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन, ठीक है। और हाँ, बल 50 न्यूटन दिया, विस्थापन इसे हम डी से डिनोट करते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। जैसे ट्रॉली को खींच रहे हैं इसे। अंतः कार, अब फॉर्मूला इसका देखिए, W बराबर F इंटू डी। एफ की वैल्यू कितनी है 50 और डी की वैल्यू यानी कि जो विस्थापन उसकी वैल्यू है 30, तो 5 × 15 कितना हो जाएगा 5 × 15, 50 और दोनों जीरो रखे तो 1500 जूल हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन। बड़े अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए आगे, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कोई अगर आपको शंका हो तो यहाँ से आप बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलो, और ये न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए डाले हैं PDF में, क्योंकि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसमें जो स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको त्रुटि लगे, समझ में ना आए, तो कमेंट करें, मैं फिर से कराऊंगा न्यूमेरिकल की, मेरी जिम्मेदारी है। साइंस के RRB में जितने भी साइंस से रिलेटेड हैं वो सारे टॉपिक आपके 100% फंसेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। जिम्मेदारी को ध्यान रखते हुए कार्यक्रम चल रहा है ये पढ़ाई का, स्टडी कराने का। चलो, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए 197, ये क्या चाहता है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप समझें थोड़ा बुक से, तभी आपकी समझ में आएगा। एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर ले जाता है, ठीक है, सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य गणना करें। कार्य आ गया था वही फॉर्मूला, W बराबर mgh, W बराबर mgh, W बराबर mgh, W बराबर mgh। m की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 20 इंटू जी की वैल्यू दी हुई है 10, ये दी है, ठीक है। इंटू 2 मीटर, तो लगा दीजिए 20 दाई 2 से दूनी 4,
तो कितना आएगा 4000 वाट, नहीं सॉरी 4000 जूल में आएगा। ये हमेशा देखो कार्य का मात्रक होता है जूल, तो क्या आएगा जूल में आएगा। ठीक है, किस में आएगा जूल में, चार ऑप्शन बी। चलो हाँ ये दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलो 199 199 एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर माइनस सेकेंड स्क्वायर। कार्य पूछ रहा है तो आप निसंकोच करते हुए आप फॉर्मूला लगाइए, W बराबर mgh। ठीक है, W क्या है जहाँ कार्य है, m क्या है यहाँ मास है, द्रव्यमान है, ये kg है, और इंटू एम mgh इंटू h। ठीक है, लगा दीजिए, m कितना है 13 है, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 है, बचा क्या हमारे पास h यानी 1.5 पॉइंट से एक जीरो उड़ गया, तो 13 पंजे कितना हुआ, ठीक है, जीरो से जीरो उड़ा, हाँ बट सॉरी यहाँ 15 बचा, तो 15 और 13 का गुणा होगा, तो 15 45 की कितनी आएंगी 5। ठीक है, बचा 15 19 195 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलो उम्मीद है कि आपके समझ आया होगा, और ना आए तो निसंकोच होकर कमेंट करें, हम तत्काल खड़े हुए हैं आपकी सेवा में। चलिए ये है 200 नंबर क्वेश्चन। एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी। इसलिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे समझना चाहिए हमें। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है एक लड़का है जो हमारे 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। ठीक है, तो जूल में मात्रा क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पकड़े कोई कार तो हो नहीं रहा है, खड़ा है, अरे कहीं चलता तो बुढ़वा कुछ कार होता, खड़ा हुआ कोई कार नहीं हुआ। ठीक है, चलो 201 नंबर है न्यूमेरिकल। कार्य तभी हो सकता है जब, आगे क्या है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा प्रधान हो, उसमें क्या हो, ऊर्जा प्रधान हो। भाई कार्य तभी तो कैसा, हम कोई हुआ इंसान के अंदर ऊर्जा जाएगी, कुछ खाएगा पिएगा कार्य करेगा, बस ऊर्जा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 202 निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। ठीक है भाई, ये तो कोई कार्य नहीं मेरे हिसाब से होगा, पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन इसमें। लड़की एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना कार्य हो गया। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना कार्य हो रहा है। किताब को किसी वैसे इसमें सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, हाँ कार्य हो रहा है। ठीक है, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ठीक है इसमें भी हो रहा है। लेकिन लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कोई कार्य नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन ए है इसमें 202 में। 203 नंबर क्वेश्चन, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन बी। चलो, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण स्लैश ये बता रहा है क्या होगा, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये कि उसका मान 180 होगा, 180 डिग्री होगा, तो किया हुआ कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलो चीज़ें समझ में आ रही हों तो दोस्तों लाइक भी करें, थोड़ा वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 205, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उससे वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक घटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? फॉर्मूला आंखें मीच के लगा दीजिए। डब्लू बराबर एफ इंटू डी, डब्लू बराबर एफ इंटू डी। एफ की वैल्यू आपको पता है 125 है और डी की वैल्यू भी आपको ही पता है, तो मल्टीप्लाई किया है तो 625 जूल में आएगा। ठीक है, ये पास्कल वगैरह भी देगा, ये आपको फंसाने के लिए होता है 25 जूल। ठीक है, चलो कार्य का मात्रक ही होता है। ठीक है, ये आया पूरा न्यूमेरिकल है, अच्छे से आप करें। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली पर खींचता है तो उसका, अरे बाबा ये तो वही है 5 नहीं 50 ये दोस्तों 6 क्वेश्चन नंबर रिपीट हुआ दोस्तों लगता है। ठीक है, 500 जूल आएगा, बिल्कुल सिंपल है। चलो ये है, चलो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, उस पर किया गया कार्य 0 होगा, 0 है। जब बल विस्थापन होता है स्लैश तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, ऋणात्मक माना जाता है। बल की दिशा में लंबवत होता है, ये नहीं होगा। संवेग दिशा में होता है, ये भी नहीं। बल की दिशा में होता है, नहीं। बल की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। चल देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल ख़त्म हो चुके हैं और आगे भी कंटिन्यू न्यूमेरिकल लाए जाएंगे। एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। जितनी भी आरआरबी की परीक्षा में आया हुआ होगा, जितनी अभी 2-4 साल से तकरीबन हमारा टारगेट है, काफ़ी पीछे से 10-15 साल के न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे के सारे कराए जाएंगे। आप निसंकोच होकर पढ़ाई करें। रेलवे का पेपर आपको आसानी से सॉल्व होगा, साइंस का पार्ट जो भी होगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।